subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो सबसे पहले तो जान और नीरज जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ पॉप बॉलीवुड में। तो कैसे हैं आप दोनों? I'm good. How are you? I'm also good. What about Jan? I'm great. How are you? All well with you? Yes, all well. तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी, बेइंतहा सा जो आपका सॉन्ग अभी रिसेंटली रिलीज हुआ, उसको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है ऑडियंस का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, so I think Jan, you should start first. Okay. 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 Be-Intahasa is a very special song for me because पहली बात तो we recorded this song over the lockdown, following all of the protocols and the rules and regulations set by the government. And उसके बाद मैं बिग बॉस में चले गया. So वो गाने का जो लॉन्च था, ऑडियो लॉन्च था, वो आई थिंक नीरज दादा डिड इट व्हाइल आई वाज इन द हाउस. बट वो गाने को इतना प्यार मिला है कि आफ्टर आई गॉट आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस, आई थिंक नीरज भैया ने ये प्लान बनाया कि वी शुड डू अ वीडियो आल्सो. एंड वीडियो में मुझे ही फीचर करने का मौका मिला. सो दिस सॉन्ग is very special because it's sort of an acting debut for me also, and that's something that I've never done before. So I was very nervous and psyched up also. And बाकी I think अभी नीरज भैया बताएंगे आपको बाकी का जो भी. Apart from he is a good singer, he is a good actor also. I told in the interview also on 20 Jan जब हमारा लॉन्च था, I told everybody in the media also कि एक्टिंग भी बहुत अच्छी करा, मेहनत बहुत किया हमने गाने में, मॉर्निंग से नाइट तक शूट चला, जान ने पूरा कोऑपरेट किया, कुछ मोमेंट्स अगर सही नहीं लगते थे वापस रीटेक देता था, उसने 100% अपने एफर्ट्स दिए और ये कंबाइंड था. अमन ने भी अच्छा डायरेक्शन किया और जान से अच्छा काम भी करवाया. मेरे को लगता है अच्छे एक्टर इस पर अगर अच्छा डायरेक्टर भी रहेगा ना तो गाने और भी अच्छे बनते हैं. और जान ने पूरा उस पे 100% अपना दिया. आई थिंक ही इज अ ब्राइट फ्यूचर अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग एज ए एक्टिंग आल्सो. जान, आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस के घर में आपका सिंगिंग टैलेंट तो हमने देख ही लिया था, पर एक्टिंग करना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? क्योंकि बिग बॉस के घर में तो हम एक्टिंग नहीं कर सकते हैं. सो बिग बॉस के घर के बाहर निकल कर इस तरीके से एक्टिंग करना एक म्यूजिक सॉन्ग के लिए कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? आई थिंक बहुत प्रैक्टिस मिल गई बिग बॉस में कैमराज के सामने रहने की, क्योंकि 24 घंटे सब जगह कैमराज ही कैमराज रहते थे. तो आफ्टर अ पॉइंट आई हैड टू ब्लॉक दैट थिंकिंग कि कैमराज है. एंड फिर बाहर आने के बाद जब एक्टिंग का बताया नीरज भैया ने कि मेरे साथ ही म्यूजिक वीडियो का फीचर करना है उनको, आई वाज वेरी अफ्रेड एक्चुअली. आई एम कैमरा कॉन्शियस, मैं काफ़ी कैमरा कॉन्शियस हूँ, मगर जैसा कि दादा ने बोला अभी, when you have a good director, वो काम अच्छे से निकलवा लेते हैं आपसे. And I think Aman Nautiyal, who's our director, and also Silly, Manish भैया, I think they did a very good job with वो काम मेरे से निकलवाना, because काफी जगहों पर काफी शॉट्स में मैं गड़बड़ कर रहा था, but they were very patient with me. So overall experience was really good. It was really fun. नीरज, जैसे कि जान ने कहा था कि ये जो सॉन्ग है बिग बॉस के घर में जाने से पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था. सो हाउ यू थॉट दैट जान कैसे ऑन बोर्ड आए एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जान के साथ? जान के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा. जान को मैं अपने स्टूडियो लॉन्च पे मिला था थ्रू माय म्यूजिक कंपोजर, और देन लॉकडाउन हो गया. देन वन डे आई कॉल जान की लॉकडाउन चल रहा है तो लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव. फिर मैंने लिरिक्स फाइनल किए, लिरिक्स मैंने शेयर किया, जान को भी अच्छा लगा. देन आई डिसाइडेड कम वी डू द रिकॉर्डिंग इन आवर फ्लैट. तो आई हैव माय फ्लैट इन वीरा देसाई जहाँ पे हमारा स्टूडियो भी है. देन आई पिक द जान, फिर हम लोग ने वो गाने रिकॉर्ड किए अपने यहाँ. उसके बाद इमीडिएटली जान को कॉल आ गया बिग बॉस से, वो फिर अंदर चला गया. व्हेन ही इज आउट तो मैं कंटिन्यू मैडम के साथ कनेक्टेड था, रीटा मैम के साथ. जान के लिए रेगुलर हमारी बातें होती थी, प्रमोशंस की बातें होती थी. तो जैसे ही जान बाहर आए देन आई डिसाइडेड कि जान चलो ये सही टाइम है, अपना एक्टिंग डेब्यू किया जाए और वीडियो कंप्लीट किया जाए.
देन आई डिसाइडेड कि जान चलो अपन वीडियो कंप्लीट करते हैं, एंड देन फाइनली आप देख ही रहो कितना अच्छा शूट हुआ और जान ने कितनी अच्छी उसमें परफॉर्मेंस दी है। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग उसने अच्छी एक्टिंग भी की है, और इट्स गुड फॉर अस आल्सो जब आपको एक इन हाउस सिंगर अच्छा मिलता है, एंड ही इज लाइक ए फैमिली। आई टोल्ड अर्लियर आल्सो टू प्रेस आल्सो कि जान बहुत अच्छा लड़का है, और रीता मैडम बहुत अच्छी है, जो एक माँ होके इतना सपोर्ट करना एक बच्चे को, और जब माँ साथ में तो आपको पता है ना, कोई बच्चे को कोई रोक नहीं सकता, तो सक्सेस तो मिलना ही है। एंड मेरा ब्लेसिंग हमेशा इनके साथ है, जान के साथ, और मैं हमेशा उसके सपोर्ट में। जान इस We are song- working also together. We are doing नीरज भैया future projects का भी बता दो। We have another song हमने एक और गाना किया तू संदली, वो गाने को भी बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिला लोगों का, तो उसका जो म्यूजिक वीडियो है वो भी अभी नीरज भैया प्लानिंग की हम उसे शूट करें, एंड आई थिंक मैं ही रहूँगा उसमें। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आगाज एंड नीरज भैया ऑल्सो, बिकॉज गुड म्यूजिक के साथ गुड कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, एंड there's a certain beauty in the kind of videos that Agaz produces. They're very beautifully shot, aesthetically shot, and they are for every kind of audience. So I'm very happy to be on board on this entire team that is there, and बहुत अच्छा आगे काम भी करने वाले। फिल्म्स में भी we are going to be doing, नीरज भैया is doing a film जिसके लिए मुझे भी उन्होंने बोला है कि मुझे एक सॉन्ग कराएंगे। आई एम हैप्पी ये, सो yeah, it's good, it's a good journey that I'm having with Agaz. जान जैसे आपने कहा कि सॉन्ग को इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, तो अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला है आपको अपनों से, स्पेशली आपकी मॉम से? I think the compliment मुझे उस दिन मिला जिस दिन एक्चुअली वीडियो लॉन्च था, जिस दिन हम सब वी हैड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड एवरीथिंग। मेरी मॉम ने वीडियो देखा एंड मेरी मॉम रो पड़ी, शी वाज क्राइंग विथ हैप्पीनेस। सो आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ होगा नहीं, बिकॉज खुशी के आंसू जो खुशी के आंसू जो आते हैं, एंड स्पेशली फ्रॉम योर लव्ड वंस, एंड मॉम हुई तो अलग बात है। So I think that was my biggest compliment for me, because मेरी mom just मेरे को आके ऐसे उन्होंने मेरे को hug किया and she said I'm very proud of you. I think that was the best compliment for me till date. अच्छा जान, आप यहाँ पर बिग बॉस की बातें ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जान हाल ही में ऐसा कुछ सुनने मिला है कि आपने रिजेक्ट कर दिया जब आपको ये ऑफर किया गया कि आपको एज अ मतलब फैमिली वीक के लिए आपको निकी के लिए घर में जाना है, तो ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो ये न्यूज़ कितनी सही है एंड कितनी गलत है, ज़रूर बताइएगा। Actually I'm glad आपने ये topic bring up किया। मैंने भी काफी पढ़ा regarding this entire thing that has happened. Yes, I was approached by the channel, but the reason that I could not go into the Big Boss house again is very different. जो बताया गया है उससे काफी अलग है। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। फर्स्ट जो कमिटमेंट मेरा था वो नीरज भैया के साथ था, रिगार्डिंग इट वाज फॉर बेइंतहासा। गाने का लॉन्च, प्रमोशंस, रिलीज, ये सब के लिए मेरा यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। एंड इसके अलावा मेरे 2 और गाने आ रहे हैं विद सारेगामा HMV, सारेगामा द प्रोडक्शन हाउस। सो मुझे उन गानों के लिए भी मैंने कमिट कर रखा था, बिकॉज ये सारे ऑफर्स जो मुझे मिले हैं इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ बिग बॉस, अपार्ट फ्रॉम द बेइंतहासा सॉन्ग, बिकॉज बेइंतहासा हमने बिग बॉस के पहले ही रिकॉर्ड किया था। एंड बेइंतहासा के बाद आफ्टर बिग बॉस आई गॉट वर्क, एंड वर्क कमिटमेंट्स के दौरान मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे अपने गाने प्रमोट करने पड़ेंगे। उस कारण से बिकॉज आई डिड नॉट एडजस्ट द डेट्स, दैट्स द रीजन दैट आई डिड नॉट गो अहेड, बिकॉज बिग बॉस में जाने के लिए हमें 1 वीक क्वारंटीन होके फिर घर में एंट्री होती, एंड वो जो 2 हफ्ते का जो टाइम पीरियड था वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ा था, बिकॉज आई हैव 2 songs कमिंग आफ्टर दिस नाउ, एंड ऑफ द मंथ एंड देन 14th of Feb, so it becomes difficult to fit in everything at one go. So उस कारण से I did not go ahead with the Big Boss house. थैंक यू जान फॉर क्लियरिंग इट। जान क्या कहना चाहेंगे, बिग बॉस के घर में निकी ने जिस तरीके से रुबीना और अभिनव के साथ में दोस्ती किया है, कहीं ना कहीं लोगों को उसको फेक लग रहा है। सो क्या कहना चाहेंगे, अब राहुल से उनकी इतनी दोस्ती नहीं रह गई एंड अब अचानक से रुबीना और अभिनव उनके नए दोस्त बन गए, सो क्या कहना चाहेंगे? इस पे आई थिंक मैं क्या कमेंट पता ही नहीं, बिकॉज
मैं भी आप लोगों की तरह अभी एक व्यूअर बन चुका हूँ, आई एम अ व्यूअर नाउ ऑफ द बिग बॉस गेम, सो आई डोंट हैव मच टू से। आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट, आगे टाइम के साथ ही आई थिंक वील कम टू नो हाउ टू डू इट। अच्छा आई एम होपिंग टू विजिट हाउस अगेन वेरी सून विद माय सॉन्ग्स प्रमोशंस के लिए, तो लेट्स सी हाउ दैट पैन्स आउट। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ी सी एजाज की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में एजाज बिग बॉस के घर के बाहर हो गए, तो कितना शॉकिंग था आपके लिए कि वो अचानक से इस तरीके से आउट हो गए, मतलब बाहर निकलना पड़ा उन्हें अपने वर्क रीजंस की वजह से। It was shocking. Of course, it was shocking because I wanted to see him. I saw him in the finals, and but work commitments. अगर जैसे कि मतलब आप एजाज भाई का एग्जांपल ले लीजिए, उनको बिग बॉस के घर में से बाहर आना पड़ा वर्क कमिटमेंट्स के लिए। सो आई थिंक इट्स गुड दैट वो आए, एंड आई एम होपिंग कि वो अपना वर्क कमिटमेंट्स कंप्लीट करके वापस जल्दी अंदर जाए, बिकॉज आई रियली वांट हिम टू बी द वन टू लिफ्ट द ट्रॉफी फॉर द बिग बॉस गेम दिस सीजन। परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे एजाज ने उन्हें ज्वाइन किया था, तो कहीं ना कहीं पूरे घर वालों को, यहाँ तक कि ऑडियंस को भी वो काफ़ी रूड लगे, ओवर कॉन्फिडेंट लगे कि अब उनकी गेम बहुत ही ज़्यादा बाहर निकलने के बाद में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो उस पर आपका क्या थॉट है? मैंने एक्चुअली वो एपिसोड्स देखे नहीं अब तक। आई विल वॉच देम बिकॉज काफी बताया मुझे कि एजाज भाई का देयर वाज सम प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई थिंक घर वालों का भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें एजाज भाई ने ज्वाइन किया, सो आई विल हैव टू सी दैट, एंड फिर मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा फोन करके कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आई थिंक दैट बी, उसमें उसमें मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा जान, आप इस सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के घर में जाएंगे? क्योंकि बट ऑब्वियसली आपका बहुत बड़ा कनेक्शन हो गया बिग बॉस के घर से। एब्सोल्युटली, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करूंगा टू गो एंड प्रमोट बेनतहासा ऑन द बिग बॉस फोरम, बिकॉज दिस इज, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है बिग बॉस के बाद, एंड जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं अभी ऑफर्स मुझे मिल रहे हैं, इट्स ऑल थैंक्स टू बिग बॉस एंड बिकॉज ऑफ सलमान सर, एंड सलमान सर ने मुझे आके मिलने भी कहा था उनसे, सो आई वुड लव टू गो देयर विद माय सॉन्ग्स एंड बेइंतहासा, देन देयर आर a few other songs, नखरे वाली, जरा जरा। I think I would love to go to the Big Boss set, once again, and I want to show the Big Boss people that आप लोगों की वजह से ही all this is happening for me, and I would love to share it with them. अच्छा, सलमान खान का कोई कमेंट आया आपके इन जो सॉन्ग के ऊपर, या फिर कुछ भी कि मतलब आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उस पर कुछ भी सलमान खान सर ने कुछ कहा? I am waiting सलमान सर से मिलने के लिए अभी तक। I'm trying to meet सलमान सर अभी, and hopefully मेरी उनसे मुलाकात जल्दी होगी, and अब तक तो कोई कमेंट नहीं आया। जिस दिन आएगा उस दिन मैं कहीं और रहूंगा, मतलब मैं 7वें आसमान पर कूदता रहूंगा, because I'm blind fan of Salman sir, and I'm a great fan of him as a human being. So from him, if there is something that उन्होंने अगर एक कमेंट भी मेरे लिए किया, it will mean a lot to me. जान, इस वक्त जैस्मिन बिग बॉस के घर के बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन अली फिर भी बिग बॉस के घर में है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अब अली उस तरीके से गेम नहीं खेल रहे जैसे वो जैस्मिन के रहने पे खेल रहे हैं। आपको लगता है उनकी गेम में कोई भी चेंजेस आया है, या फिर वो बैक फुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं? इस पे मैं क्या कमेंट करूं मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बिग बॉस फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, थैंक्स टू नीरज भैया एंड अदर, वो लोग मुझे काम में बिजी रखते हैं, and I'm very glad about that. But I think Ali का backfoot maybe Jasmine गई तो he was emotionally a bit shaken up, तो शायद उस वजह से backfoot पे रहेंगे, but I don't think he'll play on the backfoot for a very long time, because Ali backfoot पे खेलने वाला है। ये छोटा सा फेज है, and maybe over that phase I think he'll be back in his game. अच्छा, हमने देखा था कि अभिनव जो हमेशा बिग बॉस के घर में हमेशा चुपचाप रहते थे, लेकिन अब उनकी गेम थोड़ी अलग हो चुकी है। अब वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी हमने देखा था रिसेंटली जहाँ पर वो अली के साथ में झगड़ा कर रहे थे रुबीना को लेकर। सो क्या कहना चाहेंगे, क्या अभिनव पहले जो खेल रहे थे वो अभिनव सही थे, या फिर अब बिग बॉस के घर ने उन्हें चेंज कर दिया है, वो नए अभिनव के रूप में सामने आए? आई थिंक बिग बॉस के घर ने फाइनली अभिनव भाई को भी चेंज कर दिया है, बिकॉज वो घर में रहना खतरों से खाली है नहीं, एंड एक पॉइंट के बाद आपका पेशेंस खत्म हो जाता है।
So I think अभिनव भाई को वो घर ने बदल दिया है, and I think he's opened up now, and वो अपना गेम खुल के खेल रहे हैं, which is a good thing, because काफ़ी बार काफ़ी लोगों ने, मैंने भी बोला है कि अभी को अपना गेम बढ़ाना पड़ेगा. Now he's done. अच्छा, लास्टली आपको ये नॉट लास्टली, सेकंड लास्ट, आपको सोनाली और अली की जोड़ी कैसी लगती है? बहुत ही अजीब, बहुत अजीब. मुझे पता नहीं ये क्या सडनली ये क्या एंगल आ गया, बट कर रहे हैं उधर नए नए चीजें देखने मिलती है. तो ये एंगल मुझे बहुत अजीब लगा एंड शॉक लगा, बिकॉज जैस्मिन के तुरंत बाहर जाने के बाद ही सोनाली ने कर दिया. बट ठीक है, आई मीन इट्स फॉर द गेम, इट्स अ स्ट्रैटेजी, और अगर वो उनको आगे लेके जा रहा है तो इट्स अ गुड गेम स्ट्रैटेजी आई गेस. बट मुझे तो बहुत ही अजीब लगी ये जोड़ी. अच्छा, लास्टली जान, फैंस से क्या कहना चाहेंगे? इतना आपको प्यार मिल रहा है बिग बॉस के घर के आने के बाद में, बैक टू बैक इतना काम मिल रहा है, और बिकॉज ऑफ बिग बॉस फैंस, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं फैंस को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, और बहुत सारा प्यार मुझे मिला है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स आई हैव गॉट, एंड इट्स ऑल आज व्हाटएवर आई एम विद देयर लव. आई वांट टू रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, एंड मेरे गाने सुनते रहे, बेइंतहा सा सुने एंड देखे. यूट्यूब पर उसका वीडियो इज कम, एंड प्लीज सब्सक्राइब to Agaz Entertainment, because they have a lot of good content coming with me and with other artists, budding artists as well. And बस आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे गाने सुनाते रहूँगा बहुत सालों तक. नीरज, आप भी क्या कहना चाहेंगे फैंस से? मैं फैंस को यही बोलूंगा, जान को बहुत प्यार दें, बहुत मेहनत से गाना बना है, और जान ने गाया भी बहुत अच्छा है, परफॉर्म भी अच्छा किया है, और ऑडियंस से बड़ा तो कोई नहीं होता है. तो वी वांट की ऑडियंस हमको हमेशा सपोर्ट दे और अपना प्यार दे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस. बाय, टेक केयर. बाय बाय. अरे मैम ने, अरे सांभळो तो मारी बात.